आप सभी का विकास टीटी क्लास चैनल पर स्वागत है बच्चों। और जैसा कि आप हेडिंग से समझेंगे होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आइए आज शुरू करते हैं बहुपद का पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन और देखते हैं कि उस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना। तो सवाल हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बाबू, पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन से बहुपद हैं, ठीक है। पहला सवाल 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। चलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब आप देखिए, यहाँ ध्यान देना बाबू, ठीक है। निम्नलिखित में कौन कौन से बहुपद, यानी बहुत सारे बहुपद दिए हुए हैं और उसमें से आपको चुनना है कि कौन से बहुपद जो है ना, कौन सा बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि बहुत सारे बहुपद आपको दिए हुए हैं, है ना, कुछ है भी कुछ नहीं भी है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चनों में आपको क्या करना है बाबू कि आपको खोजना है कि कौन सा है ना बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले इसे शुरू या इसे बताने से पहले मैं एक बात पहले को समझा दूं, ताकि उन बच्चों के लिए मैं जरूर है ना सलाह देना चाहता हूं जो बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए अगर किसी भी चर के पावर अगर माइनस में हो, अगर -2 हो, -3 हो, अगर माइनस हो, इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर माइनस हो बाबू, तो माइनस का मतलब हो गया कि है ना ये ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है बाबू, ठीक है। और जब ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा मेरे बाबू, है ना, तो ऋणात्मक पूर्णांक जैसे ही आप देखोगे तो आप कहोगे कि वो बहुपद नहीं है। एक बात नोट कीजिए, एकदम बिल्कुल एक बात नोट करना है, नोट क्या करना है कि कोई भी पूर्णांक अगर घात का पूर्णांक अगर ऋणात्मक में हो, घात का पूर्णांक अगर ऋणात्मक में हो, माइनस में हो, तो समझ लीजिए कि वो बहुपद नहीं है, ठीक है। एक बात का है ना, हमेशा इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे, तब जाकर के आप बिल्कुल है ना, आपसे कोई भी क्वेश्चंस यानी कि बहुपद पहचानने वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग चेक करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब आप देखो, यहाँ पे मैं इस साइड से हो जाता हूँ थोड़ा, है ना, लाइट आने देते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, देखिए तो यहाँ पर एक है ना पद है, और उस पद के घात कितना है, 2 है। अभी 2 देखिए किस में है, प्लस में कि माइनस में, तो बिल्कुल प्लस में है, तो ये बहुपद है, तो हाँ कर देंगे, जी हाँ है कि नहीं, ये बहुपद है, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं, है ना, नोट भी करते चलिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आप समझ गए होंगे। अभी क्वेश्चन को वही अभी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, y स्क्वायर प्लस √2, है ना, ये आपका बहुपद है कि नहीं, तो बिल्कुल बहुपद है। कैसे है बाबू, देखिए तो यहाँ पे y की पावर कितना है, +2 है, यानी कि जो पूर्णांक वह धनात्मक है ना, ऋणात्मक नहीं है। और ये √2 है, इससे घबराने की बात नहीं है, ये अलग पद है अपने आप में, इसके पावर भी नहीं कुछ है, तो 1 तो है कि नहीं है। तो इसके लिए आप बिल्कुल नहीं घबराइए, ऐसे भी क्या है ना, ऐसे भी अचर पद है, ठीक है। तो अचर पद के लिए आप टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है, अचर पद के लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना है बताइए, पावर +2, तो ये बहुपद है, तो हाँ जी हाँ, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग, है कि तीसरा सवाल है 3√7 प्लस t√2। चलिए बताइए, ठीक है, 3√7 नहीं है, सॉरी ये t है, ओके। चलिए 3√t, अब देखिए t रूट में आ गया ना, है ना, ये ठीक है। अचर राशि अगर अचर पद अगर अपने आप में रूट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, √t है बाबू, ध्यान देना। अब इसको सबसे पहले अगर आप सही करो, है ना, तो क्या होगा, है ना, रूट हट जाएगा,
तो टी के पावर कितना हो जाएगा 1/2 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब 1/2 को अगर आप ऊपर ऊपर नीचे से ऊपर 2 को ले जाओ तो माइनस में आ जाएगा। चलिए इसको 1 लेना और बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो तो है ना, इस टी को अगर ये 2 को नीचे यानी कि टी के, ध्यान देना बाबू, ठीक है, टी के पावर, ठीक है, टी के पावर 1/2 है, तो 2 पर जैसे ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस में चला जाएगा। और जैसे ही आप इसको ऐसे लिखोगे टी टी के पावर -2 और प्लस टी√2, तो ठीक है, यहाँ तो धनात्मक है लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या बोलिए, यहाँ ऋणात्मक है। और जैसे ही मैंने क्या कहा कि अगर पूर्णांक ऋणात्मक हो, यदि पूर्णांक ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होगा। तो क्या ये बहुपद है, नहीं है कि नहीं, नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन नहीं है। तो हम बिल्कुल एक बार और समझिएगा, हम सारे क्वेश्चंस को हम समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, हम समझाते हुए चलेंगे ताकि आपको है ना किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो, सीधा सीधा है ये नहीं कहेंगे कि हाँ है ये नहीं है ना। तो बहुत सारे ऐसे है ना मन में होता है कि सीधे सीधे बता देंगे कि सर ये है ये नहीं है, ये है ये है नहीं है, ये है ये है ये है ये नहीं है। तो ऐसे में काम नहीं चलेगा ना, उसको समझना होगा कि आखिर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इस बात का आपको बिल्कुल है ना, ठीक है, बुनियादी स्तर से यानी बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चलना होगा ताकि आपको समझ में है ना बहुत अच्छा से आ सके। ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं ना। चलिए अब देखिए अगला सवाल, बस थोड़ा सा देख लेते हैं लाइट के लिए। चलिए बच्चे, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हो गया, चौथा सवाल देखते हैं है ना, y+2/y। अब आपको ये बताना है कि ये आपका है ना बहुपद है कि नहीं है। तो आइए पहले इसको चेक करते हैं, है ना। तो ये y तो ठीक है, अगर इस y को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 2y के पावर -1 हो जाएगा। और मैंने कहा कि जैसे ही कोई अगर पूर्णांक अगर माइनस में आएगा बाबू, ठीक है, किस में आएगा, माइनस में आएगा। यदि कोई पूर्णांक माइनस में आ जाता है, माइनस में, ठीक है, यदि कोई पूर्णांक माइनस में आएगा तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, वैसे कैसे वो समझ गए। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है x के पावर 10 प्लस y के पावर क्यूब, ठीक है, प्लस t के पावर 40। देखिए तो यहाँ पे जितने भी पद हैं उन पद के जो घात हैं है ना, उनके पद के जो घात हैं, ठीक है, ठीक है, सभी के सभी पॉजिटिव हैं, है ना, सब के सब धनात्मक में, ऋणात्मक में कोई है ही नहीं। तो बिल्कुल ये क्या है, बहुपद है ना, बहुपद है, बिल्कुल ये बहुपद है। छठा सवाल देखते हैं। चलिए आप लोग नोट भी करते चलेंगे, पेपर पेन निकाल करके बैठिए ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। ठीक है, और ऐसे ही केवल आपको है ना, फिर आप समझ तो जाएंगे फिर आप भूल जाएंगे, तो इसलिए इसको नोट भी करते चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगला देखते हैं। छठा सवाल देखते हैं, x के पावर क्यूब प्लस 1/x² प्लस 1/x प्लस 1। ठीक है, अब आप देखो एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, एक्स क्यूब, ये एक्स इसको ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ये एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। और ये देखिए है कि नहीं, तो जैसे ही हम नीचे से ऊपर ले गए, क्यों ले गए, क्योंकि ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बटा में ऐसा है तो कंडीशन हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, हमें ऐसा करना पड़ेगा, ये माइनस प्लस से तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, बटा में है तो ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो बताइए ये किस में है, माइनस में है, तो जैसे ही माइनस है तो बताइए बहुपद होगा तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सातवां सवाल। सातवां है, ठीक है, 1/√x, ठीक है,
प्लस रूट एक्स। देखिए सीधी सीधी बात है, इसको ऊपर नहीं भी ले जाइएगा तो इसको अगर एक लाइन बनाइए तो जैसे ही आप बनाओगे तो x के पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको ऊपर जब ले जाओगे तो सीधे सीधे अगर ये प्लस में है भी और ऐसे भी पूर्णांक है नहीं, ठीक है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और हमने बात कहा था कि यदि कोई पूर्णांक खाना नेगेटिव में होगा तो तब तो वह आपका, ठीक है, बहुपद तो नहीं है, ठीक है। अगर पूर्णांक धनात्मक है तब तो वह हम मान लेंगे कि भाई क्या है, वो आपका है ना, क्या है कि वो बहुपद होगा। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे ना, है ना, सीधे सीधे ना ऋणात्मक ना धनात्मक, है ना, सीधे सीधे ना भी पूर्णांक भी है, इस सीधे क्या है, परिमेय संख्या है। तो इससे से कंडीशन तो नहीं चलेगा, है ना। तो बिल्कुल ये भी आपका बहुपद नहीं है। और ऐसे भी अगर आपको चेक करना है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको बना ही देते हैं। 1/, इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा x के पावर -1/2 और यहाँ x के पावर 1/2 है। बताइए ऋणात्मक आया कि नहीं आया? तो जैसे ही ऋणात्मक आया तो हम क्या कर देंगे कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ये सबको हटा देते हैं, आप समझ गए होंगे कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है 3√2 y² -8। अब आप बताओ क्या यह आपका बहुपद है या नहीं है? 3√2 y² -8 क्या यह बहुपद है आपका? बिल्कुल है बाबू। कैसे है देखो, यहाँ पर हमने कहा ना कि अचर मान का कुछ भी में रहना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये देखो कि जो रियल मायने में जो चर का जो मान है, जो चर है वो सच में वो आपका है ना, जिसका पूर्णांक माइनस में तो नहीं है ना। यदि माइनस में है, ठीक है बाबू, यदि माइनस में है तो समझिए प्रॉब्लम है, यदि माइनस में नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो बिल्कुल यह बहुपद है ना। तो इसको कहेंगे कि हाँ जी हाँ, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे सवाल देखते हैं। 9वां सवाल 1 + √x + x। चलिए बताइए क्या यह बहुपद है? तो आप बिल्कुल समझेंगे होंगे कि रूट में आ गया। अगर रूट को सीधा सीधा ठीक करेंगे तो फिर क्या आएगा, ये 1/2 आ जाएगा। तो फिर तो वही हो गया बात, फिर तो मेरा काम हो नहीं रहा है क्योंकि यह परिमेय संख्या है, पूर्णांक तो है ही नहीं। तो जैसे ही ये आया तो क्या कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है? चलिए 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल है y² + √3y। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझना है बिल्कुल अच्छा से। देखिए y² + √3y, यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ जो y है, y की पावर जो 2 है वह पूर्णांक जो है प्लस में है, और यहाँ केवल √3 है, ये y रूट में नहीं है, इसके पावर कितना नहीं कुछ है तो 1 है, प्लस है। तो यह बहुपद है कि नहीं? बिल्कुल हाँ जी हाँ है कि नहीं, ऐसा ही है, बहुपद है, बहुपद है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। t के पावर 2 -5/2 t। बताइए ये बहुपद है कि नहीं, ये आपका बहुपद है कि नहीं? तो बिल्कुल बहुपद है। कैसे है देखिए, क्योंकि ये t के पावर कितना है, +2 है ना, यानी पूर्णांक जो है धनात्मक, यानी है ना, ऋणात्मक नहीं है, ठीक है। और ये t के पावर कितना है, 1, वो भी कितना प्लस है। तो दोनों है ना, दोनों पदों के ऊपर जो है ना, दोनों पदों के ऊपर जो पावर है, दोनों पदों के ऊपर जो पावर है वो कैसा है, धनात्मक है, इसलिए बहुपदी है कि नहीं, इसलिए बहुपद है, इसलिए ये क्या है, बहुपद आपका है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x के पावर 3/2 + 3x + 3। चलिए ये बताइए है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। बताइए कैसे नहीं है? तो अभी मैंने बताया था ना कि अगर x के पावर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर x के पावर अगर परिमेय संख्या आ गया, ठीक है,
तो जैसे ही परमेय संख्या आ गया तो परमेय संख्या आपका कभी भी है ना वो बहुपद का रूप नहीं ले सकता, बहुपद का रूप नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, तब तक इसको हटा देते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए पहले इतना। ठीक है, फटाफट जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा। अगर आप लोग नोट नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो रोक लीजिए, वीडियो रोक करके आप आराम से नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए आपके पास तो आराम से है ना आगे बढ़ने का फॉर्मूला है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन है x के पावर 7 माइनस 3x का 5 ठीक ना प्लस √2x प्लस 4/3x²। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या ये बहुपद है या नहीं है? तो ये बहुपद है कि नहीं है इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है प्लस में, यहाँ पे तो प्लस है। तो सभी पद जो है ना, सभी पदों के जो घात हैं वह क्या है, धनात्मक है। क्या है बाबू, धनात्मक है ना। तो धनात्मक होने की वजह से वह क्या है, बहुपद है ना, बहुपद है। अगर कोई भी अगर पद का घात अगर माइनस में होता, यदि माइनस में होता तो कहते हैं कि ये आपका ठीक है, ये आपका कुछ क्या है आपका ठीक है, ऋणात्मक है, इसलिए यह आपका बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ सभी पदों के घात जो है बिल्कुल साफ सुथरे आप देख सकते हैं, साफ सुथरे रूपों में कि इसका पावर है जो क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक। इसीलिए ये क्या हो गया बाबू, ये आपका बहुपद हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए x के पावर 7 माइनस 3x के पावर 5 माइनस 1, आप ही लोग बताइए क्या है, बहुपद है कि नहीं है? आपको चुनना है, यह बहुपद है कि नहीं है? हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ना। हाँ सर है, ये धनात्मक इसलिए बहुपद है। ठीक, बिल्कुल अच्छा। अगला सवाल है x प्लस 2/x। हाँ जल्दी से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब जल्दी से बताइए ये आपका ठीक है, ये आपका बहुपद है या नहीं है, जल्दी से है ना। तो x प्लस 2/x है तो x ऊपर चला जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा 2x के पावर -1। और जैसे ही -2 हो गया तो बताइए, मैंने क्या कहा था कि किसी भी पद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और जैसे ही ऋणात्मक होगा तो वह बहुपद नहीं होगा, वह बहुपद आपका नहीं होगा। ठीक है बच्चा, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे है t के पावर q माइनस 2t के पावर 2t प्लस 1। अब देखिए इसका घात +3 है, इसका घात +1 है, तो बिल्कुल सही है। इसका घात प्लस में है, इसका भी घात प्लस में है, तो यह बहुपद है, बिल्कुल है। ठीक है, अगला सवाल है ना, √y प्लस 5y माइनस 1। चलिए बताइए ये बहुपद है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रूट में आ गया, रूट को हटाएंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 को हटाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, इसलिए बहुपद नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ तक फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग आराम से वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। 1/x के पावर q प्लस 1/x² माइनस 1/x प्लस। अब आप ही लोग बताइए, ये है ना इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको बताना है कि क्या सच में यह आपका बहुपद है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए
इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, आएगा ना, है कि नहीं। तो जैसे ही माइनस आ गया बाबू बताइए ये आपका बहुपद है, बिल्कुल आप कहेंगे कि नहीं सर क्यों नहीं है, क्योंकि है ना जो पद के घात है वह ऋणात्मक है, इसलिए क्या है यह बहुपद नहीं है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे मेरे बबू, ठीक है मेरे छोटे, कि बहुपद अब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप क्या कर पा रहे हो, है ना, ढूंढ पा रहे हैं, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से खोज पा रहे हैं कि कौन सा बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है कि नहीं। तो अब हम दूसरे टाइप की ओर चलेंगे, बहुपद के दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अब लिखेंगे और उससे भी सीखने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन, ठीक। चलिए देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखें। ओके चलिए पहला सवाल है, ठीक है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। चलिए ठीक है, सवाल को पहले अच्छा समझ लीजिए बच्चे, ठीक है। सवाल क्या है समझ लीजिए, सवाल है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखें। घात का मतलब पावर आपको लिखना है। जो भी बहुपद दिया हुआ है उसका आपको क्या करना है, घात लिखना है, ठीक है, यानी पावर लिखना है। तो पहले इसको है ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल इसके अंतर्गत जितने भी सवाल आ रहे हैं वो सभी सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना क्या है कि अगर आपसे पूछे किसी भी बहुपद का अगर घात आपसे पूछता हो, किसी भी बहुपद का अगर घात आपसे पूछता है बाबू, तो क्या करना है आप बिल्कुल ध्यान सुनिए। किसी भी बहुपद का अगर घात आपसे पूछे तो कुछ नहीं, देखिए कि उस पद के सबसे ज्यादा पावर में कौन है। अगर 3 है तो 3 देंगे, अगर 3 और 4 है तो 3 और 4 की रिस्पेक्ट में 4 ज्यादा है तो इसके हिसाब से 4 उसका बहुपद का घात हो गया। अगर उसके जगह पर 5 होता तो 3 4 5 होता, तो बताइए सबसे ज्यादा कौन है, 5 अंक है, तो 5 आपका क्या हो गया, उस बहुपद का घात हो गया, है कि नहीं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए 3 है पावर, यहाँ 2 है पावर, ठीक है। यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, 2 है। यहाँ 3 है और यहाँ कितना है बाबू, 2 है। तो बताइए 3 भी तो है और यहाँ 2 भी है, नहीं कुछ तो 1 भी है। तो इन तीनों में बताइए सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा 3 है। सबसे ज्यादा कौन है, 3 है, इसलिए सबसे ज्यादा 3 है, इसलिए इस बहुपद का घात जो है आपका कितना हो गया, 3 आंसर, ठीक है। इस बहुपद का घात कितना हो गया, 3 आंसर, समझ गए। तो एक बार फिर से समझ लीजिए आप मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको, देखना है, कंपेयर करना है, ठीक है, कि किसका ज्यादा है, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 पद है, तीनों पदों के पावर में यदि 1 है 2 है 3 है, तो आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा कौन है। 1 है ज्यादा, 2 ज्यादा, 3 ज्यादा, तो आप बिल्कुल समझ सकते हो कि संख्या में 3 ज्यादा होता है। अगर 1 और 2 के मुकाबले में 3 ज्यादा है, तो 3 जो है आपका क्या हो गया, 3 क्या हो गया आपका, तो 3 जो है आपका उस बहुपद का अधिकतम घात हो गया, ठीक है मेरे बाबू, मेरे छोटे। तो चलिए आगे क्वेश्चन भी देखते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसे भी हम लोग देखते हैं, है कि नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 4 - y²। बताइए इस बहुपद का घात कितना होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ 2 है तो 2 ही होगा ना, तो 2 आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 5t - √7, ठीक है, 5t। अब बताइए इस t के पावर में नहीं पूछे तो कितना, 1 है, तो इस बहुपद का कितना होगा, 1 होगा, है कि नहीं। अगला सवाल, ठीक है, 3, बताइए 3 के पावर नहीं पूछे तो 1 है, तो इसका घात कितना होगा, 1 ही होगा। 1 मिनट, ठीक है, 3 के पावर 1 है। अब आप देखिए
घात, ठीक है। अब 3 के पावर में आपको एक मैंने लिखा, यहाँ पे बात समझिएगा, ठीक है। आप बिल्कुल एक आंसर करते हैं, ठीक है। अब इसी को आपको समझना है, 3 के पावर नहीं, कुछ है पावर तो कितना, एक है, ठीक है। एक बात समझिए, ठीक है। अगर कोई भी, अगर स्वतंत्र यदि कोई संख्या हो, यानी यदि कोई अचर मान हो, है ना, कांस्टेंट हो, ठीक है। यदि कोई, मान लीजिए कि आपका कांस्टेंट मान हो, अचर मान हो, ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए, ठीक है, कि यदि ऐसा अगर आपका बात आए तो समझ लीजिए कि उस संख्या के पावर में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। अगर इसका, अगर आपको सही रूप से मान वैल्यू पता करना हो तो आप बिल्कुल इसे समझ सकते हैं। अगर हम 1 के पावर 0 देंगे तो कितना होगा, बताइए कितना होगा, है ना। 1 के पावर 0 का मान का वैल्यू होता है 1 होता है। इसका मतलब 3 इंटू 1, इसका मतलब कि इसके पावर में, इसके घात में अगर, है ना, अधिकतम अगर घात जो है वो कौन है, तो 0 है, ठीक है। इससे पहले आप क्या करते हैं, सीधे सीधे आप 1 लिख देते हैं, जो कि हमने आप ही के हिसाब से मैंने लिखा भी था, लेकिन बिल्कुल गलत होगा, है कि नहीं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई स्वतंत्र अंक है और उसके पावर आपको पूछा जाता है, यदि उसका घात पूछा जाता है, तो उसको सीधे सीधे आप क्या कहेंगे, है ना, 0। क्या कहेंगे, घात उसका 0, ठीक है बच्चे। चलिए फिर से ध्यान दें, अगर मैं पूछूंगा आपसे 3 है, अगर मैं पूछूंगी 8 का घात बताइए, तो क्या कहेंगे आप, 0 की 1, है ना, 0, ठीक है। उसी तरह से 3 का घात कितना होगा, 1 की 0, बिल्कुल 0 होगा, है कि नहीं, 1 हटाएंगे, समझ गए बिल्कुल, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ax² प्लस bx+c, इसका घात कितना होगा बताइए, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ 2 भी, यहाँ 1 भी है, तो सबसे ज्यादा घात कितना है, 2 है ना बाबू, 2 है ना, तो 2 आपका आंसर। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप, है कि नहीं, कि सबसे ज्यादा घात कितना है, 2 है, तो 2 पावर हो गया, है कि नहीं। क्योंकि सवाल ही है, क्या सवाल कर रहे हैं हमसे, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखें। प्रत्येक बहुपद का क्या हमें लिखना है, घात लिखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा नोट कर लीजिए पहले, है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए बच्चे, अगला सवाल है 1 + 2x + 3x² - 11x के पावर 4। अब बताइए आप, ये आपका, है ना, इस बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा, है ना। आप इसे सबसे बताइए, नहीं कुछ तो यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 2 भी है, यहाँ 4 भी है। आइए आपको थोड़ा सा इस पे हम थोड़ा चर्चा भी कर लेते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले देखिए, तो ये जो है एक बहुपद के रूप में है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप चाहते हैं ये बहुत अच्छा क्रम के रूप में भी है, लेकिन घात के बढ़ते क्रम में है। हम चाहते हैं कि घात के, है ना, घटते क्रम में, है ना, घात यानी पावर के घटते क्रम में हम लिखना चाहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे कितना, -11x का, क्योंकि 4 ज्यादा है कि नहीं। इसके बाद कौन है बाबू, है ना, उसके बाद 3x² है, उसके बाद कौन है बताइए, 2x के पावर 1 है, अब उसके बाद 1 है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख करके आप सीधा सीधा बताइए, इस, है ना, इस बहुपद के अधिकतम घात कितने हैं, इस बहुपद के अधिकतम घात कितने हैं। तो इस बहुपद के अधिकतम कितने हैं, तो 4 है कि नहीं। अब हम सोचेंगे सर माइनस में है सर, अरे मेरे भाई, मेरे छोटू, माइनस में अगर है तो ये अंक है ना, अचर मान है, इसलिए उसको आपको नहीं टेंशन लेना है, ठीक है। बिल्कुल -11 है, यहाँ पर x जो है, यानी जो हमारा पद है, यानी जो चर का मान है, उस चर के घात में माइनस नहीं होना चाहिए। इस बात को मैंने बोला था, ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या अधिकतम घात कितना है, 4 है, तो 4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x के पावर 4 - 3x² y³ + y के पावर 4। अब यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
है ना। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आपको समझना चाहिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप ही लोग बताओ, ठीक ना, कि बताइए इस बहुपद में घात कितना होगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर इस बहुपद में घात जो है 4 होगा, 4 आंसर आप लिखोगे। और जैसे ही आप 4 लिखोगे एग्जामिनेशन में, एग्जाम में आप 4 लिख के चले आओगे ना, तो आपको मिलेगा नंबर 0। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो ठीक, तो मैंने कहा सबसे ज्यादा आप ही ने तो कहा था, आप ही ने तो कहा था कि सबसे ज्यादा जो पावर होगा वही आपका आंसर होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ 2 3 है 4 है, तो 2 भी कम है 3 भी कम है, 4 ज्यादा है तो 4 ही होगा ना। बिल्कुल आपका कहना राइट है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, क्या 2 3 4 जो यहाँ प्रेजेंट है, उपस्थित है, आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या 2 3 4 अलग अलग हैं, है ना। अच्छा से देख के बताइए, आप ही से मैं पूछ रहा हूँ मेरे बच्चे, आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, आप खाली इतना बता दो हमें कि 2 3 4 अलग अलग हैं। देखिए अच्छा से देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब आप मुझे देख के बताओ कि क्या 2 3 4 अलग अलग हैं। तो मन में आ रहा होगा, क्या मन में आ रहा होगा कि सर मुझे तो दिखाई में, है ना, थोड़ा सा यही दे रहा है कि 2 3 4, है ना, सब अलग अलग है। तो बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूं कि ये अलग अलग नहीं है। कैसे, सिर्फ और सिर्फ 4 अलग है, घात में 4 अलग है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, यहाँ पे 2 3 क्या है ना, गुना में है कि नहीं, और ये एक साथ में है। और जैसे ही साथ में होता है तो इसके साथ वाला यानी कि 3x के स्क्वायर और y के क्यूब, है कि नहीं, इसको ठीक से लिखते हैं y क्यूब। तो जैसे ही साथ में अगर ऐसा हो तो कंडीशन कहता है कि दोनों पावर को जोड़ देंगे, दोनों पावर को जोड़ दीजिए। और जोड़ कर बताइए फाइनली इसका रूप क्या हो गया, 5। यानी रियल में, है ना, इसका घात असली रूप में 4 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि इसका घात कितना है, 5, है ना। है ना शौक लगने वाली बात, है ना, बहुत मजेदार वाली बात, एकदम नई वाली बात, बिल्कुल आपको एकदम यूं कहे यूं टर्न लेने वाली बात। तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि ये कैसे हो गया सर, जी ऐसे ही होता है। और इस बात को ध्यान रखना कि यदि, है ना, यदि आपका कुछ साथ में अगर पावर हो तो उस कंडीशन में हम दोनों पावर को जोड़ देंगे, 3 2 5। तो 4 ज्यादा कि 5 ज्यादा, 4 ज्यादा कि 5 ज्यादा, तो 5। इसलिए आपको याद रखना है। इसे एक बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, दे देगा ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। अब आप किसे मारोगे, तो 95% विद्यार्थियों का राइट आंसर 4 होता है। लेकिन अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आज से आप बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करोगे, क्योंकि अगर ऐसा कंडीशन होगा तो आप ऐसे करोगे। सही आंसर क्या होगा, है ना, 5। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया आपका, 5 हो गया। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सही आंसर आपका 5 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप जल्दी से यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चे। ठीक है, x के पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई प्लस 7। एकदम लंबा जा रहा है, जाने दीजिए कोई बात नहीं, हमको घात ही बताना है ना। तो बताइए घात कितना होगा। चलिए अब क्या करोगे सर, यहाँ पे साथ में सर जोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, 2 2 2, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही होगा, है कि नहीं पावर। लेकिन सबसे ज्यादा अभी तक कौन है, 5 है। तो इसका घात कितना होगा बताइए, है ना, 5। ठीक है, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7
7 का घात बताइए, अभी मैंने बताया था, जल्दी से बताइए इसका घात कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो मैंने कहा कि कोई भी स्वतंत्र अगर कोई संख्या हो, है ना, तो उसका घात कितना होता है, 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3m² माइनस 5m प्लस 7m के पावर 4, इसका घात बताइए। तो सबसे ज्यादा 2 भी है, एक सॉरी 2 भी है, 1 भी है, 4 भी है, बताइए 2 और 1 के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा कौन सा संख्या है, तो 4, जिसका घात कितना हो जाएगा, 4 है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, y के पावर क्यू माइनस y² प्लस 2, ठीक है, y के पावर क्यू माइनस y² प्लस 2। तो चलिए इसका सबसे पहले देखते हैं, है ना, यहाँ पे 3 भी यहाँ 2 भी है, तो सबसे ज्यादा घात कितना है, 3, तो 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है बाबू, अगला सवाल देखते हैं, बासठ x² माइनस 120x प्लस x के पावर 4 प्लस 9। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो सबसे ज्यादा कितना है, 4, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। यहाँ तक नोट कर लीजिए, कर लेंगे बच्चे आराम से। और एक बात ध्यान रखिएगा, लिखते रहिए, है ना, सुनते भी रहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग क्लास 9 के बच्चे हैं और अभी आप लोग बिल्कुल, है ना, पढ़ाई कंटिन्यू रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, ठीक है, आप बिल्कुल, ठीक है, अपने कोचिंग के चैनल पे आकर के अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग जो भी क्लास है आपका, उस क्लास के अकॉर्डिंग अपना, ठीक है, वीडियो देखिए और वीडियो देख करके आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट तो कर ही लिए होंगे। x के पावर 9 माइनस x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 10 प्लस 8। अब बताइए कि सब ज्यादा कितना है, 9 है, 5 है, 10 है, कौन है, तो 10 घात हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5x के पावर 5 माइनस 3/2 x² y क्यू प्लस 5/3 x³ y क्यू प्लस 7। ठीक है, अब आप बताओ, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ तो 6 हो जाएगा ना, है ना, तो सबसे ज्यादा घात कितना हो जाएगा बताइए, 6। ठीक है, ओके, आगे x के पावर 7 माइनस 3x के पावर 5 प्लस 1। ठीक है, अब बताइए 7 भी है, 5 भी है, तो सबसे ज्यादा कितना 7 है, तो 7 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल 4/3 x के पावर 7 माइनस 3x के पावर 5 प्लस 2x के पावर क्यूब माइनस 1। 7 भी है, 5 भी है, 3 भी है, सबसे ज्यादा कितना हो गया, 7 है कि नहीं। फटाफट जल्दी से नोट करते चलिए, है कि नहीं। सिर्फ घात ही बताना है, हम लोग बिल्कुल अब समझ गए होंगे कि सर घात कैसे निकाला जाता है कि नहीं बाबू। ठीक है, चलिए वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी को देर हो लिखने में तो वीडियो रोक लीजिए और वीडियो रोक करके अब आराम से, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है a² b² प्लस 2 प्लस a² b²। ठीक है, देखिए तो क्या यह आपका बहुपद है कि सॉरी, इस बहुपद का घात लिखना है। तो जैसे ही घात लिखोगे तो आप क्या करोगे, 2 2 4, यहाँ भी 4, तो जैसे ही 4 लिखोगे वैसे ही गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसमें भी करना पड़ेगा, फिर इसमें भी करना। तो आइए पहले इसको इसको पहले गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए गुना करेंगे, तो जैसे ही गुना करेंगे तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो गुना वाला भी हम आपको सिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल इसको जो है आप थोड़ा संकेत जल्दी में सीखने का प्रयास करें। a², ठीक है, और यहाँ a, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा
अब देखिए यहाँ बी 2 है और यहाँ कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा बी, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ 2 और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ जो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ए 2 यहाँ ए 2, तो कितना हो जाएगा ए के पावर 4। ठीक है, यहाँ बी 2 यहाँ बी 2, तो बी के पावर कितना हो जाएगा 4। तो सबसे ज्यादा बताइए, है ना। अब घात लिखना है तो ये तो घात के रूप में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 6, यहाँ 2 2 4, यहाँ 4 4 8। तो 4 ज्यादा कि 6 ज्यादा कि 8 ज्यादा, तो बिल्कुल आप कहेंगे कि सर 8 ज्यादा है, इसलिए सर घात कितना होगा 8, है ना। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू बराबर 3PQ प्लस 2P² प्लस 9Q। ओके, देखिए तो उसी तरह से गुना करना पड़ेगा जैसे अभी मैंने किया। ठीक है, ओके, है ना, सभी में करना पड़ेगा बाबू, तीनों में करना पड़ेगा, इससे भी इससे भी इससे भी। ठीक है, अब देखिए PQ 3PQ है ना, तो कैसे करेंगे, इससे इसमें फिर इसमें फिर इसमें, तो 3 P यहाँ 1 यहाँ P, तो 2 हो गया, यहाँ Q 1 यहाँ 1, तो 1 1 2 हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ चला जाएगा, देखिए तो यहाँ P 2 यहाँ 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ Q नहीं है यहाँ Q है, तो Q लिख देंगे, यहाँ 9 यहाँ 1, तो 9 का 9, यहाँ P कितना है 1, यहाँ P तो है ही नहीं, तो P 1, यहाँ Q 1 यहाँ Q 1, 1 1 कितना हो गया 2। अब आप घात की बात करते हैं, है ना, तो ये तो 2 2 4 हो गया घात। ठीक है, ये हो जाएगा नहीं कुछ तो 1 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ तो 1 तो 2 1 3 हो जाएगा। अब बताइए घात कितना हुआ, तो यहाँ 4 यहाँ भी 4 यहाँ 3, तो 4 4 3 के मुकाबले में 4 ही ज्यादा है, इसलिए घात कितना होगा 4 आंसर। ठीक है, फटाफट जल्दी से आप क्या करोगे, नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप नंबर 3 बहुपद के अकॉर्डिंग हम लोग 2 टाइप के सवाल हम लोग अभी सीख चुके हैं। अब हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों में एक पदी द्विपदी त्रिपदी, ठीक है, उसके बाद एवं चतुर्पदी बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पहला सवाल है 7y⁶। चलिए अब आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित बहुपदों में एक पदी द्विपदी तीन-पदी एवं चतुर्पदी यानी कि 4 पद वाले, देखिए 1 पद 2 पद 3 पद और हमें 4 पदों तक के, ठीक है, 4 पदों तक के हमें बहुपद दिए हुए हैं इस सवाल के नीचे। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसमें से बताना है कि कौन 1 पद वाला है, कौन 2 पद वाले हैं, कौन 3 पद वाले हैं और कौन जो है 4 पद वाले हैं। आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, बताने के बाद फिर आपको क्या करना है, पहले सिलेक्ट करना है कि कौन है, उसको आप फिर लिख देना है कि 1 पदी है 2 पदी है 3 पदी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैसे जानेंगे कि ये 1 पद का है, हम लोग कैसे जानेंगे कि ये 2 पद का है, आखिर हम लोग कैसे जानेंगे कि ये 3 पद का है, और फिर कौन से उपाय हम लोग जानेंगे ताकि हम पहचान पाएंगे, है ना, पहचान पाएंगे कि ये 4 पदों का है। तो आइए इन पदों को पहचानने के लिए क्या हम लोग करते हैं, उस बात को ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, देखिए बाबू, यहाँ पे है 7y⁶, 7y⁶ है। तो देखिए
7y⁴ है, ठीक है, 7y⁴ है, तो यहाँ पे बताइए कितना पद है, सिर्फ एक ही पद है। अगर यहाँ पे और कोई पद होता है ऐसे करके तो यहाँ पे कहते हैं एक और यहाँ एक, दो पद। और ऐसे भी आप जानते हो पद कैसे बनता है, पद एक चर और एक अचर के मिलने से बनता है, ठीक है, चर अचर के मिलने से बनता है। तो मान लीजिए कि x हमने एक चर लिया और अचर हमने 2 लिया, तो 2x हो गया, तो 2x क्या हो गया, एक पद हो गया। और इसी प्रकार से हमने 3y लिया, तो अब यहाँ पे एक और ये पद हो गया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया 2 पद। लेकिन यहाँ तो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो एक पद हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ सिर्फ एक पद है, तो ये क्या हो गया आपका, एक पद है, ठीक है। चलिए अब समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, m² + zm। अब देखें तो यहाँ पर m² एक पद हुआ और zm एक पद हो गया, तो एक एक कितना हो गया, 2 पद, तो इसलिए इसका नाम हो गया द्विपदी। क्या हो गया, द्विपदी। अभी नोट मत देखिए, अभी आप लोग लिखते मत चलिए, अभी पहले समझ लीजिए। देखिए बच्चा, जब मैं लिखता रहूंगा तब, जब मैं समझाता रहूंगा तब अभी आप जो है लिखोगे नहीं। मैं समय देता हूँ ना, तो आप बिल्कुल उस समय लिखोगे। अभी आप बिल्कुल समझने का काम करेंगे और बिल्कुल सिर्फ एक काम करें, ठीक ना, वो केवल काम समझने का, ठीक है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, x⁴ 6 - 2/3x² + 5x + 4, ठीक है। अब बताइए इसमें कितने पद हैं, है कि नहीं, कितने पद हैं जल्दी से बताइए। 1 2 3 है कि नहीं, और एक ये 4 हो गया, 1 2 3 4, 4 भी है तो है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया चतुर्पदी, ठीक है। अगला सवाल, x² + √5x, इसमें कितने पद हैं, एक और ये एक, तो एक एक मिलकर कितना हो गया, 2, इसलिए इसका नाम हो गया द्विपदी, ठीक है। चलिए यहाँ तक फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कि नहीं। जल्दी नोट करना बाबू। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करना कि सर हमें दिक्कत है ये क्वेश्चन में, है ना, तो बिल्कुल आप कमेंट करो, मैं बिल्कुल आपका जवाब दूंगा, या हो सके तो फिर से एक बार बताने का काम करूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा वीडियो को पीछे कीजिए और फिर एक बार उसको प्ले करके देखिए कि मैंने क्या बोला था, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से अगर आप समझ रहे होंगे तो बिल्कुल आपको ये काम करने की जरूरत नहीं होगी, पीछे बैक करके वीडियो देखने का काम नहीं करना पड़ेगा आपको ये काम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अगर किसी को नोट करने में दिक्कत हो, मैं नोट नहीं कर पा रहा हूँ सर, तो कोई बात नहीं, वीडियो को रोक लीजिए और रोक करके आराम से नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं बच्चे, (5x³ + 6x), बताइए कितना पद है, एक पद और एक पद, कितना हो गया, 2 पद, इसलिए इसका नाम कितना हो गया, द्विपदी, ठीक है बच्चे। अगला सवाल, 9z⁴, बताइए कितना पद है, तो सिर्फ एक पद है, इसलिए नाम हो गया एक पदी। अगला सवाल, ठीक है, 7 कितना पद है, आप लोग बोलेंगे चल 0, गलत, इसका घात नहीं पूछ रहा है, इसका पद पूछ रहा है, तो सिर्फ एक पद है, सिंगल पद है, इसलिए एक पदी, ठीक है। घात नहीं पूछ रहा है ना, ध्यान रखिएगा, घात अलग होता है, पद अलग होता है, जो पद अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, घात पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब आइए 5/2x² कितना पदी, एक पदी है, ठीक है। उसके बाद 8x² 3x⁴ - 2x + 1। आइए कुछ थोड़ा सा इसमें है ना काम किया है, आप देखो यहाँ पे गुना करो, 8 के 24 x के पावर कितना, 2 और 4 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 × 16 - 16 x के पावर कितना होगा, 2 और 1 3 हो गया, है कि नहीं, और प्लस 8x² में 1 से तो कितना हो जाएगा 8x²। अब आप बताइए कितना पद है, घात नहीं बताना है मेरे दोस्त,
आप सोचेंगे सर गुना क्यों किया आप जब घात नहीं बताया, तो गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि आखिर कितने पद में है ना, इसका सही रूप क्या है। जब तक सही रूप का हमें पता नहीं चल पाएगा तब तक हम कैसे जानेंगे कि ये क्या है ना। जैसे इसका सही रूप का पता मैंने किया और पता चला कि ये 3 पद है कि नहीं, 1 2 3, इसका नाम हो गया त्रिपदी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 3x गुना 5x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, चलिए देखिए 3x गुना 5x स्क्वायर प्लस 2, पहले ये गुना कर लीजिए। ये देखिए कितना बच्चे करते हैं सर, यहाँ पे 3 पद है, 1 2 3, नहीं बिल्कुल ये देखिए, तो आप यहाँ भी वही काम करते हैं, 1 2 3 4 आप लिखते, लेकिन मैंने 3 लिखा, कैसे, तो गुना तो करना है ना, ये गुना में इंटू में है तो गुना तो करना पड़ेगा। और यहाँ देखो आप, यहाँ भी गुना में है तो इसको तो गुना करना पड़ेगा, तो 5 से 15 हो जाएगा, और 1 से 1 यहाँ 2, एक कितना हो गया 3, हाँ ये 2, तो यहाँ पे 1 पद और 1 पद कितना हो गया, द्विपदी, इसका नाम हो गया द्विपदी। ठीक है बच्चा, फटाफट जल्दी से, ठीक है, फटाफट जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन बाबू, अगला सवाल है ना, अगला सवाल है हम लोगों के पास, x के पावर 6 माइनस 2/3 x के पावर 5 प्लस 1। देखिए ये आपका क्या है, 1 2 3 पद, 1 2 3 पद, इसलिए इसका नाम है त्रिपदी। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। 2/7 कितना पद है, सिर्फ और सिर्फ 1 पद है, इसलिए 1 पद ही हो गया। ठीक है, पहला सवाल 8x क्यूब, ठीक है, प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4। अब आप लोग बताओ कितना पद का है, 1 2 3 पद, इसलिए इसका नाम कितना हो गया, क्या नाम हो गया, त्रिपदी, त्रिपदी। ओके, पहला सवाल देखते हैं। 2/√5x स्क्वायर माइनस 2/5x प्लस 7। ठीक है, कितना पद है बाबू, 1 पद 2 पद 3 पद, इसलिए नाम इसका हो गया त्रिपदी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 2/3 टी के पावर क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4, 1 पद 2 पद 3 पद, इसलिए इसका नाम लिख के हो गया त्रिपदी हो गया, है ना। अगला सवाल देखते हैं। 7m के पावर कितना 5 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 1, कितना पद है बाबू, देखिए 1 2 3, तो इसका नाम हो गया त्रिपदी। ओके, अगला सवाल देखते हैं बाबू, है ना। x के पावर 100 प्लस 1, x पावर 100 रहा है, 200 इससे क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना चर है, एक चर है, यहाँ एक है ना, यहाँ एक अचर है, तो ये भी एक अपने आप में एक पद, ये भी अपने आप में एक पद हो गया, तो एक कितना हो गया, द्वि, इसलिए नाम इसका क्या है, द्विपदी। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आराम से वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये था बहुपद का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं बहुपद का तीसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग लिखने चलते हैं, उसके बाद हम लोग आगे है ना काम शुरू करेंगे। ठीक है, सॉरी चौथे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, पहले टाइप का क्वेश्चन था कि बताना कि कौन बहुपद है। देखिए पहला मैंने फिर से एक बार यहाँ बता दूं, ये पहला कौन से टाइप का बहुपद है, उसके बाद दूसरा मैंने बताया घात बताना है, कितना घात है। ठीक है, तीसरे टाइप का मैंने बताया कि आपको पद कितना बहुपद कौन से, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, तो पद वाले पहुंचाने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। तो
तो तीन प्रकार के यानी कि बहुपद के तीन टाइप हम लोग अभी क्वेश्चन सीख चुके हैं, ठीक है। यानी कि बहुपद के हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड और टाइप नंबर 3 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग टाइप नंबर 4 में चलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए फटाफट जल्दी से। निम्नलिखित को रैखिक बहुपद कॉमा द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत करें, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन हो गया, और इसके अकॉर्डिंग जो पहला सवाल है वो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। चलिए इसके अंतर्गत पहला सवाल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। देखिए ये हम लोग का सवाल जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए सुनिए मेरी बात को। हम लोग सवाल ये चौथे टाइप का सवाल हम लोग सीख रहे हैं, और ये बहुपद का हमें, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग सारे क्वेश्चन, बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, तो हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही हम लोग देख रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन ना तो हार्ड होता है, ना ही वह थोड़ा आसान होता है। बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट अगर आपके मजबूत हैं, आपका बेस मजबूत है, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड होंगे। और ऐसे भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट है ना के साथ ही मैं हर चीज को बताने का काम शुरू करता हूँ, ताकि आपके है ना बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपके माइंड में रहे और हर क्वेश्चन पर आपका जवाब बिल्कुल सही हो, है कि नहीं। तो आइए इसको सीखते हैं। ये सवाल है क्या, इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है, इस सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे, इस सवाल के अकॉर्डिंग हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इस बात पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। सवाल है निम्नलिखित को रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? रैखिक बहुपद का मतलब होता है बाबू जिसके, है ना, जिसके पावर में 1 हो, ठीक है। द्विघात बहुपद जिसके पावर में 2 हो, है ना। त्रिघात बहुपद जिसके पावर में अधिकतम घात 3 हो। तो उन रूप के बहुपद जो होंगे उन्हें आप वर्गीकृत करें, अलग अलग वर्ग में आप लिखें, या आप यूं कहें तो उसके सामने लिखिए कि ये कौन से घात वाले बहुपद हैं, है ना। एक पदी रैखिक बहुपद, रैखिक का मतलब ही होता है एक घात वाला, ठीक है। द्विघात बहुपद का मतलब द्विघात वाला, और त्रिघात बहुपद का मतलब होता है कि 3 घातों वाला बहुपद। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है मेरे बच्चे, है ना, आपको क्या करना है मेरे बच्चे, बहुपद को एक अपने कैटेगरी में क्या करना है, बांट देना है। अपने कैटेगरी में क्या करना है, बांट देना है, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो उसी प्रकार से एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब आप बताओ, यहाँ भी पावर 1 भी है, यहाँ 1 भी है, तो सबसे ज्यादा कितना है, 2 है। सबसे ज्यादा कितना बोलिए, 2, इसलिए इसका नाम हो गया द्विघाती बहुपद। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। समझ गए ना कैसे नाम पड़ा द्विघाती? तो द्विघाती इसलिए क्योंकि 2 भी 1 भी, तो सबसे ज्यादा 2 घात है ना, इसलिए नाम इसका पड़ेगा द्विघाती बहुपद, ठीक है। चलिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, बोलिए इसको पहले सजा लीजिए, है कि नहीं। तो पहले लिखता हूँ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4। अब बताइए, यहाँ 2 भी है, यहाँ 1 भी है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, यही वाला नाम होगा द्विघाती बहुपद, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 1 प्लस एक्स। देखिए एक्स के पावर नहीं कुछ कितना है, 1 है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, है ना, रैखिक। रैखिक का मतलब एक घात वाला, है ना, रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब क्या होता है बाबू, एक घात वाला, है ना, एक घात वाला, ठीक है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं 3/4
7t। ये कैसा बहुपद है? बिल्कुल इसके पावर नहीं कुछ, तो 1 ही है, तो ये भी हो गया रेखिक बहुपद। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आप नोट यहाँ कीजिए यहाँ तक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और आप बिल्कुल ठीक है पढ़िए मन लगा के, और यदि कहीं दिक्कत हो, अभी यदि कोई भी सवाल हमसे पूछना हो, आप हमें कमेंट में जरूर लिख दीजिए, लिख कर भेज दीजिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर से जरूर देंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखते हैं। 7x3 बताइए कैसा है? तो अधिकतम घात 3 है, इसका नाम इसका हो गया त्रिघात बहुपद, है ना, त्रिघात बहुपद। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5x² माइनस 3x प्लस √7। बताइए, दो भी है यहाँ, एक भी है, तो दो तो ज्यादा है ना, इसलिए इसका नाम कुछ हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 5 के बाद हो गया, उसके बाद है 4r3। बताइए इसका पावर कितना है? r तो क्या है आपका, एक चर ही है ना, तो बताइए इस चर की घात कितने? अधिकतम 3 है, इसका नाम इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? त्रिघात बहुपद, है कि नहीं? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है -x के पावर क्यू प्लस x² प्लस 3x प्लस 4। नहीं, यहाँ 3 में, यहाँ 2 भी, यहाँ 1 भी है, तो सबसे ज्यादा घात कितना है? 3 है, तो इसलिए नाम किसका क्या पड़ेगा? त्रिघात बहुपद। कोई बात नहीं, यही सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5/2 x के पावर क्यू। ठीक है, अब आप देखिए 5/2 x का क्यू है, तो आप भी बताओ, है ना, इसका घात कितना? अधिकतम 3 ही है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? त्रिघात बहुपद। ओके, अगला क्वेश्चन x² माइनस 2x प्लस 3, यानी कुछ तो एक है। अब आप बताइए, है ना, यहाँ 2 भी है, 1 भी है, यहाँ 2 भी है और 1 भी है, तो सबसे ज्यादा घात कितना है? 2 है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? द्विघाती बहुपद, है ना, द्विघाती, सॉरी द्विघाती तो नहीं है, द्विघात है ना, द्विघात बहुपद। बहुपद का नाम पहचानना है कि नहीं? अगला सवाल देखते हैं। चलिए यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद ऊपर से आराम से लिख करके आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? फटाफट जल्दी से नोट कीजिए बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं आराम से। अगर दिक्कत हो लिखने में तो वीडियो रोक लीजिए, वीडियो रोक करके आराम से नोट कीजिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है हमारे पास 5x प्लस 6x माइनस 5। आपको बताना है कि यह कौन सा बहुपद है ना, तो पहले तो इसको गुना करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, करना पड़ेगा ना तीनों में। तो जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा? 5x के पावर क्यू, फिर आएगा 5 × 30 x², फिर 25 माइनस 25x। देख 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका है? यहाँ देखिए, जब हमने गुना किया, देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो या ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जहां तक हो सके इसको सॉल्व करो, हल करो। जहां तक आपको हल करके अगर अब आपका लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो अंत में अब सोचो कि अब इसका फाइनल आंसर क्या होने वाला है। तो आप एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे जैसे ही हमने गुना किया तो मेरा रिजल्ट ये आया। जब रिजल्ट ये आया तो आंसर क्या हुआ? 3 भी, 2 भी, 1, तो इसका नाम रियल में 3 होगा, यानी कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग के पास
5x² इंटू एक्स प्लस 5। ओके, तो फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन है बाबू, देखिए गुना करना पड़ेगा। तो 5x³ हो जाएगा और बचरे 25x²। ठीक है बेटा, अब बताओ यहाँ 3 भी यहाँ 2 भी, तो इसका नाम सही क्या होगा? त्रिघात बहुपद। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के लिए हमें, चलिए सवाल देखते हैं। 4x³ बताइए ये कैसा है? यहाँ अधिकतम घात तो 3 ही है ना, अधिकतम कितना है? 3 है, तो 3 है तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 7/2x, सॉरी अच्छा सा सवाल लिखते हैं। 7/2x बताइए इसके पावर कितना अधिकतम है? नहीं, कुछ तो 1 है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? एक, यानी कि रैखिक बहुपद, यानी कि रैखिक बहुपद। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए हम लोग। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट जल्दी से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 3xyz। ठीक है, 3xyz। अब आप बताओ कि कैसा बहुपद है? जितना भी है यहाँ पर देखो तो, अभी आप बताओ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सोचिएगा, एक भी एक है ना। अब यहाँ पे आप बताओ। ठीक है, अब आपका फाइनल आंसर जो है क्या होने वाला है? 1 होगा। ठीक है, इसका, ठीक है, इसका बताइए घात कितना होगा? 1 होगा कि 3 होगा? जल्दी से सोच के जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचिए और हमें बताइए इसका आंसर कितना होने वाला है? 1 होगा कि 3 होगा? फटाफट जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी सोचिए और बताइए। चलिए आ गया आपका आंसर। हाँ जी, जल्दी से बताइए। हाँ बच्चे बताइए क्या हुआ आंसर? 1 या 3? फटाफट जल्दी से बताइए, कंफ्यूज है तो मैंने बताया था ना, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा। हमने पहले ही बताया था कि अगर घात अगर 1 हो, ठीक है बेटा, और घात अगर इस प्रकार से हो तो पावर क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, है कि नहीं? तो 1 2 3 हो गया, तो असली मायने में इसका घात कितना है? 3 है कि नहीं? इसका घात कितना है? 3 है, इसलिए इसका नाम पड़ा त्रिघाती। त्रिघाती है कि त्रिघात? तो त्रिघात बहुपद। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, है कि नहीं?
अगला सवाल है 5x के पावर 4 प्लस 2x के पावर क्यू प्लस 3x स्क्वायर बटा, ठीक है, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब जल्दी से बता दो कि ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, बताओ जल्दी से। तो चलिए जल्दी से बताओ, है ना। चलिए हम बताते हैं, है कि नहीं। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है कि नहीं, आपको क्या करना है, सबको अलग अलग करना है। ये बटा का मतलब होता है कि इसके बटा में भी, इसके बटा में भी और इसके बटा में भी। तो 5x के पावर 4 बटा 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2x के पावर क्यूब बटा 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ये x से x कट जाएगा, ये 4x है ना, तो बिल्कुल ये तो कटना ही है ना, 2 कटेगा ही। ठीक है बिल्कुल। अब ये 3 है तो 2 कट गया, तो 1 बचेगा, है ना, 1 बचेगा, सॉरी ये 3 है ना, 3 कटे 1 बचेगा। ठीक है, अब ये 2 का 2 पूरा पूरा कट गया, तो बचे क्या रियल में 5x के पावर कितना 2, यहाँ 2 बचा बटे 2, है कि नहीं, प्लस, ठीक है, प्लस क्या बचा, ये 2 तो कट जाएगा, है कि नहीं, भाई ऊपर बचा x के पावर 1, ये नहीं कट पाया, 3 बटा 2 बचा, है कि नहीं। अब आप देखो, है कि नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ओके, हमें बताना है कि कौन सा बहुपद है। ठीक है, तो 2 भी 1 भी, तो यहाँ 2 का रिस्पॉन्स ज्यादा है, 2 का रिस्पॉन्स ज्यादा है क्योंकि 1 के अपेक्षा में 2 ज्यादा होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, द्विघात बहुपद, है ना। इसका क्या नाम हो गया, इसका यानी कि एक क्वेश्चन का पूरे अकॉर्डिंग कैसा आंसर हो गया, द्विघात बहुपद। ओके, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से, है कि नहीं। वाला क्वेश्चन तो बना ही लिए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आराम से वीडियो रोक लीजिए, रोक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है बच्चे। अगला सवाल है 3/4x क्यूब माइनस 2/3x स्क्वायर प्लस 7। ओके, अब इस सवाल को, है ना, चलिए आप बताओ, जल्दी से बताओ ये, है ना, कौन सा बहुपद है। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। ये 3 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये कितना है बाबू, 2 है। तो बताइए सबसे ज्यादा घट कितना है, 3 भी है 2 भी, तो 3 ज्यादा है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो ये था बाबू, ठीक है, तो ये था आपका, ठीक है। मैंने अभी बहुपद से संबंधित 4 प्रकार के क्वेश्चनों को आपके सामने मैंने बताया, ठीक है। बिल्कुल 4 प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन थे, 4 टाइप के, उनके अंतर्गत बहुत सारे सवाल, है ना, आपको मैंने हल किए और आप बिल्कुल सीखे भी होंगे, देखे भी होंगे आराम से, ठीक है, देख करके सीखे भी होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझोगे, है ना। तो आपको, है ना, कितना समझ में आया, आप जरूर इस बात का कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आपको कितना % आपको समझ में आया, ठीक है। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।